नमः शिवाय। आज हम जीवन के बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू पर आज चर्चा करेंगे। चर्चा ये करेंगे कि ये एक पार्ट होगा हमारी आखिर आखिरी में हम इन चीज को बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे। देखिए होता क्या है, जीवन में ना हर व्यक्ति दुखी है, चाहे कोई भी हो। मैं ही क्यों ना हो। ऐसा नहीं कह सकते कि हर व्यक्ति के जीवन में खुश है, मतलब खुशियां हैं। जिसके पास बहुत पैसा है, समझना इस दुनिया में, आप इस दुनिया में आए हो, अगर कोई कह दे कि मैं सुखी हूं, तो समझ लेना उसके दूसरे क्षण वो दुखी हो जाएगा। क्योंकि कह दिया ना तूने कि मैं क्या हूं, खुश हूं, उसके दूसरे क्षण ही वो दुखी हो जाएगा। कैसे? ये प्रकृति का नियम है। अगर दिन होगी तो रात होगी ही होगी, अगर रात होगी तो दिन होगी ही होगी। ये प्रकृति का नियम है। अगर आप सांस लेंगे तो छोड़ेंगे जरूर। ठीक है? क्या कह रहा हूं समझना, प्रकृति के नियम से कनेक्ट करेंगे हम अपनी लाइफ को। अगर सांस आप खींचते हो तो छोड़ोगे ही छोड़ोगे, ये तो तय है। दूसरी चीज, अगर राइट है तो लेफ्ट होगा ही होगा। समझ रहे हो क्या कह रहा हूं? अगर राइट है तो लेफ्ट होगा ही होगा, अगर दिन है तो रात होगी। अगर सिक्के के दो पहलू होते हैं, सभी को पता है। सिक्के का एक पहलू होता है क्या? नहीं होता। सिक्के के दो पहलू होते हैं। तराजू आज पुराने समय का, अभी का नया तो इलेक्ट्रॉनिक वाला आ गया है। तो पहले समय में भी तराजू के दो पड़ाव होते थे, इधर और इधर, तो या ऊंचा या नीचा। तो वैसे ही हमारे जीवन में भी सुख और दुख बराबर मात्रा में आता है। डिपेंड ये करता है कि हम उस दुख में कितना ज्यादा इन्वॉल्व हो गए, और उस सुख में हम कितने खुश होकर के बाहर निकल गए। ये सबसे बड़ी चीज है। बहुत सारे लोगों से जब चर्चा होती है तो मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग यही बोलते हैं कि सर, दुख तो जीवन में भर भर के आता है। ठीक है, दुख तो जीवन में भर भर के आता है और खुशी कम होती है। तब मैं उनसे एक ही चीज कहता हूं कि नहीं, दुख और सुख जो है वो आपके जीवन में समान मात्रा में आता है। समान मात्रा में दुख और सुख जो है वो आपके जीवन में समान आता है। ठीक है, उसके लिए आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। डिपेंड ये करता है कि आप उस दुख में कितना इन्वॉल्व हो गए, डिपेंड ये करता है कि आप उस सुख में कितना इन्वॉल्व हो गए। यही हम आज समझने वाले हैं। और अगर आपने ये कॉन्सेप्ट समझ लिया तो यकीन मान के चलना, आप अपने जीवन के 50% दुख से आज ही निजात पा जाओगे। आज ही। आज ही क्या, समझने के बाद आपको खुद ही लगेगा कि हाँ सही बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। अब ये कैसे? सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले जीवन के 3 सूत्र बनाइए, 3 नहीं 4 बनाइए। पहला सूत्र, पास्ट के बारे में सोचना बंद कर दो। पास्ट के बारे में सोचना आप बंद कर दो। अब आप ये बोलेंगे कि सर पास्ट के बारे में हम सोचना कैसे बंद करें? होता ही नहीं है, कोशिश करके देखें। अगर आप पास्ट के बारे में सोचते हैं तो हमारे शरीर में जो चक्र होते हैं, हमारे शरीर में 7 चक्र हैं, मूलाधार, स्वादिष्ठान, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्त्रार। जब आप पास्ट के बारे में सोचते हैं तो आप कहाँ जाते हैं मालूम है? अधोगति में। अधोगति मतलब मूलाधार चक्र से नीचे जाते हैं। मूलाधार चक्र आपका है, उससे आप नीचे की तरफ जाते हैं। तो जब आप नीचे की तरफ जाते हैं तो होती है आपकी अधोगति। जीवन भर आप पास्ट के बारे में सोचते रहोगे। सिंपल सी बात है, प्रकृति आपको प्रेजेंट में जिंदा रखती है या पास्ट में जिंदा रखती है या फ्यूचर में जिंदा रखती है? कोई बताए। खुद अब अनम्यूट तो करूंगा नहीं, बट लॉजिकली सोचिए कि आप जिंदा हैं तो प्रेजेंट में ही है ना, पास्ट में तो जिंदा थे नहीं। और फ्यूचर में जिंदा रहोगे क्या? भरोसा नहीं।
तो प्रेजेंट में ही हर चीज क्यों नहीं सोच पाते? क्योंकि इसलिए नहीं सोच पाते हैं क्योंकि हमारी जो चेतना का स्तर है वो बहुत निम्न का है, बहुत छोटा है। यहाँ पर आज आप लोगों को चार सूत्र बताऊंगा, ये चार सूत्र पकड़ लेना। पहला, पास्ट के बारे में सोचना बंद करें। कई लोग बोलेंगे सर सोचना बड़ा, आप बोलना बड़ा आसान है। अगर आपके जीवन में घटना घटेगी तो आपको भी समझ में आएगा कथनी और करनी में फर्क है। आज मैं वही बताऊंगा। कथनी में भी कोई फर्क नहीं है और करनी में तो बिल्कुल फर्क नहीं है। करके तो देखो, कथनी और करनी दोनों बराबर होती है। सबसे पहले, पास्ट को डिलीट एंड डिलीट नहीं होता। क्यों नहीं होता? यहाँ पे बहुत सारी चीजें ऐसी होती है, सर उस व्यक्ति ने मुझे दुख दिया, उस व्यक्ति ने मुझे तकलीफ दी, उसने मुझे ये किया, उसने मेरे पैसे लेके भाग गया, उसने मुझे ये किया, उसने मुझे ऐसा किया, उसने मुझे वैसा किया। आप क्रिएट कर रहे हो। अब एक चीज समझना, बहुत सारे लोग के जीवन में एक बार धोखा मिलता है। सभी को मिला होगा, आपको भी मिला होगा, मुझे भी मिला, ऐसा नहीं है। परंतु अगर आप उस धोखे के बारे में प्रेजेंट में सोचेंगे तो आप डिसाइड कर लो कि फ्यूचर में भी आपको वही धोखा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। कई लोग बोलेंगे सर बिल्कुल नहीं मिलेगा। अरे मिलेगा, क्योंकि प्रेजेंट में आप सोच रहे हो किसके बारे में? धोखे के बारे में। आने वाले 4 दिन के बाद आप कहाँ जाओगे? वो भी तो आपका 4 दिन बाद, जब वो आप फ्यूचर बोल रहे हो, परंतु 4 दिन के बाद आप कहीं ना कहीं, 4 दिन के बाद आप फ्यूचर में प्रेजेंट में खड़े होगे कि नहीं खड़े होगे? एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे समझ लो, आज 23 तारीख है। आज आपने धोखे के बारे में सोचा और 26 तारीख जब आएगी तो उस समय आप क्या होगे? प्रेजेंट में ही तो होगे ना। तो कुल मिला करके आपने पास्ट को कब जिया? प्रेजेंट में। और वही प्रेजेंट आपका फ्यूचर बनता है। तो प्रेजेंट मोमेंट में जीना सीख लो, पहला सूत्र। दूसरा सूत्र यह है कि किसी भी चीज को पकड़ के नहीं रखना। कैसे? हे भगवान मेरे जीवन में बहुत दुख है, हे भगवान मेरी पत्नी से मेरे रिश्ते अच्छे कर दे, हे भगवान ऐसा कर दे, हे भगवान वैसा कर दे, हे भगवान ये कर दे, हे भगवान वो कर दे। कभी कुछ नहीं होने वाला। आप देखना, जिस चीज को जितनी जोर से पकड़ते हैं ना, कई लोग कहते हैं ना जिद, मैं इस चीज को पाकर ही रहूंगा। जब कोई व्यक्ति जिद करता है तो यूनिवर्स उसको बहुत जोर से धक्के मारती। कैसे धक्के मारती है? पहली चीज, आपके घर में एक छोटा बच्चा है, आप उसको बहुत जोर से उसके हाथ को पकड़िए, क्या होगा? बहुत जोर से कि बेटा गुम मत जाना, इधर उधर मत चले जाना। वो अपने हाथ को सबसे पहले झटकता है क्योंकि उसको दर्द हो रहा होता है। अगर फिर भी वो नहीं छुड़ा पाया तो आपने बहुत कस के पकड़ा, और जब आप उसके हाथ को छोड़ते हैं तो आप देखते हैं कि उसके हाथ में आपकी उंगलियों के निशान बन गए। सही है या गलत है? तो वो जिद थी। फिर वो बच्चा आपके पास दोबारा आने की कोशिश करेगा? अरे इनके साथ नहीं जाऊंगा, ये तो मेरे को इतने जोर से पकड़ते हैं कि पता नहीं, ऐसा खींच के ले जाते हैं। कभी नहीं। आपने उस चीज को उतने कस के पकड़ा, वो चीज आपसे दूर भागती है। और जो चीज जितनी ज्यादा, जितना आप किसी चीज को पाने की एड़ी चोटी का दम लगाओगे, वो चीज उतनी दूर भागती है, उतनी ही दूर भागती है। आप लोग देख लेना। आप अपने जीवन में, कई लोग, 2-3 एग्जाम्पल देता हूँ, कई लोग पैसे को लेके बहुत परेशान रहते हैं। पैसा आ जाए, पैसा आ जाए, पैसा आ जाए, पैसा आ जाए, हाय पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा। वो पैसा और उतना ही दूर भागता है। देख लो, जज कर लो। अगर मेरी बात पे यकीन ना हो तो जरा अपने अंदर टटोल लेना। मैं सुबह से लेके शाम तक पैसा 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 करता हूँ, और जितना पैसा पैसा करता हूँ वो पैसा उतना दूर भागता है। फिर दूसरा आ जाते हैं, कई लोग बीमार होते हैं। तो बीमारी बीमारी बीमारी, जितना बीमारी 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 करेंगे वो बीमारी उसकी और बढ़ते चले जाती है। वो क्या कहता है, ये क्या गड़बड़ हो गई यार। तीसरा, रिश्ते खराब है। बार बार चर्चा करेंगे, रिश्ते अच्छे हो जाए, रिश्ते अच्छे हो जाए, रिश्ते रिश्ते रिश्ते, मेरे पति मेरे रिश्ते, मेरे पति मेरे बच्चे मेरे रिश्ते, उसके रिश्ते और ज्यादा वर्स्ट से वर्स्ट होते चले जाते हैं। कभी किसी ने जज किया है इन चीजों पे? सबने किया होगा, बोलना कोई नहीं चाहेगा। अभी अनम्यूट करूंगा तो 2 4 10 लोग तो चीख चीख के बोलेंगे हाँ सर, हाँ सर। ठीक है। तो पहला सूत्र क्या हुआ? प्रेजेंट में जीना है। और दूसरा सूत्र क्या हुआ? छोड़ दो। कहने का मेरा मतलब ये है, आप जिस चीज को
यहाँ पर एक शब्द आता है बहुत बड़ा। सर कई लोग कहते हैं कि जब किसी चीज को बड़ी शिद्दत से चाहते हो तो पूरी कायनात आपको देने के लिए क्या हो जाती है, पूरी कायनात देने के लिए तैयार हो जाती है, ऐसा डायलॉग है। तो भैया तुम शिद्दत से थोड़ी ना मांग रहे हो, तुम तो जिद से मांग रहे हो। और एक चीज मुझे बताओ, अगर आपके घर में कोई बच्चा बहुत ज्यादा जिद्दी होगा, क्या आप उस बच्चे को वो सामान देना पसंद करोगे? हो सकता है बहुत जिद्दी है, तोड़ फोड़ कर रहा है, बहुत उटपटांग की बातें कर रहा है, तो आप दे दोगे, परंतु किस लेवल पे दोगे? खुशी मन से तो दोगे नहीं, उसको दुखी मन से ही देंगे। भाई बच्चा है, बड़ा हो गया, अब वो मम्मी पापा को परेशान कर रहा है, तुम ऐसा कर दोगे तो मैं सुसाइड कर लूंगा, तुम ऐसा कर दोगे तो मैं जहर खा लूंगा। माँ बाप बोलेंगे बेटा एक ही तो है, ले कोई बात नहीं। तो जिद कर रहा है, तो जिद जब कर रहा है तो जबरदस्ती, एक सिंपल सा लॉजिक है, बड़ा अच्छा लॉजिक है। एक छोटा बच्चा, 7 साल का बच्चा है जिसको आप अपने कंट्रोल में रखते हो, वो एकदम बहुत जोरदार जिद करे, बहुत जोरदार कि मेरे को ये चाहिए, मतलब चाहिए। दो ऑप्शन होते हैं, या तो बच्चे को दे दो, या तो बच्चे को ठोक दो। ठोक दो का मतलब, रो रहा है ना, और लगा दो दो चार रो। तो यूनिवर्स भी यही करती है, या तो दे देती या तो ठोक देती है। ठोक देती का मतलब तू रोते रहे, तेरे को रोना है ना, रो और रो, कितना रोएगा। कई माताएं जब परेशान हो जाती हैं तो बच्चे को क्या कहती है, इसकी आदत है तू रोते रहे, मैं तुझे ना तो खाना दूंगी, ना तुझे दूध दूंगी, ना तो पानी दूंगी, कुछ नहीं दूंगी, रोते रहे। वो बच्चा और चिक चिक के चिल्लाता है, उसकी माँ कहती तू और रो, और चिक चिक के चिल्लाता है। फिर बहुत देर के बाद उसकी माँ उससे लाड प्यार करती, मगर देती है क्या? 1 घंटे तक वो बहुत जोर से गला फाड़ के चिल्लाया, चिल्ला ले। फिर वही माँ उसके पास जाती है, प्यार करती है, दुलार करती है, उसको खाना खिलाती है, सब कुछ करती है, मगर उसकी जिद पूरी करती है क्या? शायद नहीं। अब जो माँ कर देती होंगी वो बात अलग है, परंतु अगर आप बच्चों की जिद पूरी करोगे तो क्या होगा? वो और जिद्दी बन जाएगा। इसीलिए यूनिवर्स ने भी बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लिया। यूनिवर्स कौन? हमारी माँ। ये धरती कौन है? माँ। तो जब आप किसी चीज को बहुत ज्यादा जिद से पाने की कोशिश करते हो, वो चीज उतनी ही दूर जाती है। फिर से रिपीट करता हूं, आप देखो, आप बार बार चर्चा करो, क्या बताऊं, बीमारी क्या हो, ठीक हो जाए, बीमारी ठीक हो जाए, बीमारी ठीक हो जाए, बीमारी ठीक हो जाए, बीमारी ठीक हो जाए। वो बीमारी बढ़ती है या कम हो जाती है? आप लोगों के विचार क्या कहते हैं? कॉन्सियस लेवल पे क्या कहता है आपका दिमाग, यस या नो? अनम्यूट का परमिशन दिया मैंने। बढ़ती है सर। बढ़ती है सर। बढ़ती है, बढ़ती है सर सर। बढ़ती है सर। कॉन्सियस लेवल पे बढ़ती है, समझ में आ रहा है? अब इस चीज को, दूसरी चीज है, जी बढ़ती है। हाय पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा करने वाले कितने? सिर्फ और सिर्फ पैसा, हे भगवान पैसा दे दे, हे भगवान पैसा दे दे, जॉब में प्रमोशन दिला दे, ये कर दे, ये कर दे, ऐसा कर दे, वैसा कर दे, हाय पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा। उसके पास पैसा आएगा ही नहीं। चैलेंज करता हूं, चैलेंज, क्योंकि आपने हाय पैसा किया, पैसा बोलेगा तू अपनी जगह, मैं अपनी जगह, निकल। आएगा ही नहीं। ये यूनिवर्स का लॉ है। अब यहाँ पर आप बोलोगे सर ये तो समझ में आ गया, हाई पैसा नहीं करना। यह एक सिंपल सी बात है। जब भी आप एक नॉर्मल कहता हूं, जब भी एक माँ अपने बेटे को बार बार किसी चीज के लिए मना करती है, बेटा वही काम करता है। और बाद में फिर वो माँ कहती है कि देखो मेरा बेटा हाथ से निकल गया। मान, वो निकला नहीं, आपने निकाला। वो तो बेचारा अपनी जगह में था, आपने उसको बार बार बोल बोल कर इतना इरिटेट कर दिया कि वो वही काम करेगा जो आप नहीं बोलोगे, इसीलिए गड़बड़ हो गई। तो पहला सिद्धांत क्या है? प्रेजेंट मोमेंट में जीना। और दूसरा सिद्धांत क्या है? जो आपके दिमाग में कचरा चल रहा है उसको छोड़ दो। छोड़ने का मतलब क्या है? ठीक है, मेरे पास पैसा नहीं है ना, मैंने छोड़ा। मेरे पास मेरे रिश्ते अच्छे नहीं है ना, मैंने रिश्तों को छोड़ा। मैं बीमार हूं ना, मैं छोड़ देता हूँ। अभी तीसरा नियम बताऊंगा, ठीक है? दो हो गए, तीसरा नियम बताऊंगा। जब आप चीजों को छोड़ना चालू करते हो तो आप देखते हो उसका रास्ता मिलता है। उसका रास्ता आपको कैसे मिलता है? एक चीज है,
ये एग्जाम्पल मैं कई बार देता हूँ। आपके हाथ में एक बहुत अच्छा मोबाइल है, बहुत कस के आपने पकड़ा। मान लीजिए वो आपका बहुत फेवरेट है, एग्जाम्पल के तौर पे कोई भी महंगा मोबाइल, वो आपने बहुत कस के पकड़ा, और उसी के सामने में आपके पास 10 लाख रुपए गड्डी पड़े हुए। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा? मोबाइल छोड़ना पड़ेगा, तभी तो 10 लाख की गड्डी पाओगे, पकड़ के रखोगे। आप बोलोगे नहीं नहीं, मोबाइल भी आ जाए और पैसा भी आ जाए। कई बुद्धिजीवी होंगे सर, एक हाथ में ना, दूसरा हाथ तो खाली होगा। कई वैसे बुद्धिजीवी होंगे, तो ठीक है भैया, तेरे दोनों हाथ में मोबाइल है, अब तो कैसे करेगा? कुछ बोल देंगे, अभी अनम्यूट करूंगा ना, सर एक हाथ में तो मोबाइल रहेगा, दूसरे में कैसे करे? तो दूसरे में भी मोबाइल है भाई, तब कैसे करोगे? मोबाइल को छोड़ोगे तब तो 10 लाख पाओगे। सेम चीज है, अपने दुख को छोड़ दो, अपने दुख को छोड़ दो। जैसे ही आप अपने दुख को छोड़ोगे, आप देखोगे कि आपको एक नया नया चीज मिलेगा। अब ये नहीं मिलेगा दुख को छोड़ोगे तो नया दुख मिलेगा, सेकेंडरी है, ठीक है। जैसे ही आपने उसको छोड़ा, आपको कुछ नई चीज मिलेगी। और नई चीज कब मिलेगी? आप छोड़ना सीखो तो सही। हम छोड़ते नहीं है। मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को एक्सपीरियंस में देखा है, जब मैं उनको ऐसा सिखाता हूँ तो वो समझते नहीं है। क्या बताएं सर, ऐसा थोड़ी ना होता है। मेरी बहू 15 साल से मेरे को परेशान करी, उसको ऐसे कैसे छोड़ दूं? मेरा पति इतने दिन से मेरे को परेशान किया, मैं ऐसे कैसे छोड़ दूं? मैंने उस व्यक्ति को 5 लाख रुपए दिए, उसको मैं ऐसे कैसे छोड़ दूं? कई लोग कहते हैं, अरे भैया 5 लाख के चक्कर में तूने 50 लाख का नुकसान कर लिया। क्योंकि यूनिवर्स ने कहा कि इसको छोड़ के तो देख, तेरे को दूसरा देती हूँ। हम छोड़ते ही नहीं है। तो दूसरा सूत्र क्या है? छोड़ना। और तीसरा सूत्र है, आप हर हमेशा भगवान से एक ही प्रार्थना करें, तेरी कृपा है मेरे ऊपर, और कुछ नहीं बोलना। तेरी कृपा है बस, तेरी कृपा है मेरे ऊपर, और कुछ नहीं बोलना। कुछ भी गड़बड़ हो जाए, कुछ भी गड़बड़ हो जाए, या कुछ भी अच्छा हो, कभी खुश होगे तो मैंने कहा ना, अगर आप बहुत ज्यादा खुश होते हैं तो उसके दूसरे पल आपको दुख मिलता है। और जब आप बहुत ज्यादा दुखी होते हो तो उसके दूसरे पल खुशी मिलती है। परंतु मामला यहाँ फंस जाता है कि हम उस दुख में ही इतना ज्यादा डूब गए होते कि खुशी का पता ही नहीं चल रहा होता। आप देख लेना, खुशी आपको 10 मिनट के लिए मिलती है, और दुख जो है वो 10 दिन के लिए मिलता है। वो किसने क्रिएट किया? हमने। किसने क्रिएट किया? हमने। तो ऐसा क्यों कि खुशी सिर्फ 10 मिनट की मिली और दुख जो है वो 10 दिन का मिला? समझना है कि खुशी भी 10 मिनट की है और दुख भी 10 मिनट का है। मैं तो पास्ट में जी रहा था, इसलिए वो 10 दिन का बढ़ गया। एग्जाम्पल के तौर पे, किसी व्यक्ति ने आपको आज के समय में, आज किसी व्यक्ति ने आपको भला बुरा बोल दिया, आपका दिल दुखाया, तो दिल दुख गया। वो उसने सुबह आपको कह दिया, सुबह कह के चला गया, वो आपका पास्ट हो गया। परंतु उसको हम आज भी सोचेंगे, रात में सोने के समय भी सोचेंगे, फिर कल भी सोचेंगे, फिर आने वाले कल में भी सोचेंगे, उसने बोला तो बोला कैसे। फंस गया मामला इसमें। अब उसी जगह में जो दुख आया, आपने वो दुख, सॉरी, जो सुख आया, उस सुख को आपने 15 मिनट एंजॉय किया और वहीं छोड़ दिया। इस बात को समझना, ये बहुत बड़ा पॉइंट बता रहा हूं। आपके पास एक सुख आया, उस सुख को 10 मिनट आपने एंजॉय किया, और उस सुख को वहीं छोड़ दिए और आगे बढ़ गए। अरे तो सुख को जब आप 10 मिनट में छोड़ दिए, तो दुख को क्यों नहीं छोड़ पा रहे? हम यही कर रहे हैं। लॉजिक समझ में आ रहा है? क्लियर है सभी को? दुख को जब आप सुख को 10 मिनट में, अच्छा मिला, हाँ, बड़ा मजा आ गया, बड़ा मजा आया, आपने छोड़ दिया, तो दुख को काहे पकड़ के बंधे में अपने पोटली बना के चल रहे हो? उसको भी इमीडिएटली छोड़ दो। अब जीवन का सबसे बड़ा सूत्र है, अगर कोई व्यक्ति आपको दुख देता है तो उस समय दुखी हो जाओ, क्योंकि दुख मिलेगा ऐसा है नहीं, महान तो है नहीं। दुखी हो जाओ, और दुखी होने के बाद अपने आप में अवेयरनेस लेके आओ, मुझे दुख है, मैं इसको अभी यही छोड़ देता हूँ। छोड़ने का मतलब, इस व्यक्ति ने मुझे ऐसा बोला, दफा कर इसको, इसकी तो जुबानी वैसी है, हटाना यार, क्या करना है, छोड़ता हूं, भगा यहां से। आप देखोगे कि आपने 10-20 बार ऐसा बोला, आपका मन हल्का हो जाएगा।
और इतना हल्का हो जाएगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका दुख छूट गया। और छूटता है। आप जब ऐसे ही बोलते हो ना, छोड़ ना यार, क्या करना मुझे, इसके झंझट में नहीं पड़ना, हटा, मैं उसको छोड़ देता हूँ, हटाओ यहाँ से, कोई मतलब नहीं। इमीडिएटली विद इन 5 मिनट्स के अंदर में आपको बहुत हल्का फील होगा। आप छोड़ ही नहीं पा रहे हो। अब यहाँ पे फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पैसा नहीं है ना, अब मुद्दे पे आ जाता हूँ, पैसा नहीं है ना, मैंने छोड़ा, पैसे को जाने दे, आएगा आएगा, नहीं आएगा नहीं आएगा, छोड़, भगा, क्या करना, जैसा चल रहा है ना चलेगा। अच्छे रिश्ते नहीं है ना, मैंने अपने रिश्तों को यहीं छोड़ दिया। अब वैसे भी रो रो के जीना है, वैसे भी रो रो के जीना है, इससे बढ़िया क्यों ना न्यूट्रल जियो। मेरे मेरे शरीर में बीमारी है ना, मैं इस बीमारी को यहीं छोड़ता हूँ। क्या होगा, मरूंगा, इससे ज्यादा कुछ थोड़ी ना होगा। मरने से ज्यादा कुछ होगा क्या? नहीं होगा। तो काहे के लिए दुख झेल के मैं जीऊं, मैंने बीमारी को यहीं छोड़ा। अरे बड़ा मजा आएगा आपको। अरे यार, ये मजा कहाँ से आ गया? ये मजा इसलिए आया क्योंकि आपने छोड़ा। छोड़ना सीख जाओ, जीवन में बहुत सारी चेंजेस आने लगेंगे। बहुत सारे चेंजेस आते हैं। और ये चेंजेस आपकी लाइफ में 360 डिग्री का चेंज लाते हैं। एक्चुअल में होता क्या है, कई लोगों को पता नहीं होगा। तो जैसे अभी हमारी यूट्यूब में वीडियो डलती है, तो कई लोग क्या है ना, बहुत भिन्न भिन्न टाइप के कमेंट पास करते हैं। ये फर्जी है, ये फलाना है, ये अंधविश्वास फैला रहे, ये ऐसा कर रहे, वैसा कर रहे। अरे ठीक है मेरे भाई, तेरे को जो बोलना है बोल। अगर मैं यहाँ पर बैठकर 370 लोगों में से 70 लोगों की लाइफ में भी अगर कोई चेंजेस लेके आ गया ना, तो ये मेरी क्लास सफल है। सिंपल सी बात है। हमने 2 घंटे 1 घंटे निकाल रहे हैं, फ्री के लिए निकाल रहे हैं, फ्री के लिए निकाल रहा हूं, उसमें से अगर 70 लोगों की लाइफ में भी कोई पॉजिटिव चेंजेस आ गया, तो मेरी ये क्लास सफल है। क्यों सफल है? 70 का फायदा हुआ ना। 70 क्या देंगे? मैं भी लालची, क्या देंगे? आशीर्वाद। सर ने बहुत अच्छा बोला, सर को धन्यवाद, मिल गया, मेरे द लॉ ऑफ कर्मा कटे। सिंपल सी लॉजिक है। 370 में मत फॉलो करो, मेरे को क्या करना। आप आए, अच्छा लगा, नमस्ते नमस्ते कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। इंपॉर्टेंट क्या है, समझना। और ना आज के समय में लोगों को क्या होता मालूम है, शॉर्टकट रेमेडी। सर ऐसा कोई मंत्र दे दो जिससे ऐसा बम फूटे और मेरे घर में छत फटे और ऐसा झरझरा के बंडल गिर जाए। या कुछ ऐसा मंत्र दे दो सर कि ना मैं रात को सोऊं और मेरे को सपना आ जाए कि मेरे घर के उस फलाने जगह में खजाना गड़ा हुआ है, मैं वहीं जाके गड्ढा खोदूं और वो धन का पिटारा मेरे को मिल जाए। कई आते हैं ऐसे स्टूपिड टाइप के। इसके पहले बहुत सारे चले थे कि 20 मुख क्या 20 नाखून या 21 नाखून वाला कछुआ ले आओ और उसके ऊपर ऐसे 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 करोगे तो तुम्हें पैसा धन की बारिश होगी, ऐसा हो। मतलब भयंकर टाइप के लोग मिले। तो मैं एक ही चीज कहता था कि भाई ऐसा जादू मेरे पास नहीं है, निकल लो। मैं जब अगर मेरे पास होता तो मैं काहे अपना माथा फोड़ रहा होता। मैं खुद ही नहीं ऐसा सपना देखता रात में और मैं वहीं जाके गड्ढा खोदता, आने दे, खुद का भी भला करो दूसरे का भी भला करो, ऐसा कुछ नहीं होता। भगवान राम ने भी संघर्ष किया तब रावण को निपटाए। भगवान कृष्ण ने भी संघर्ष किया तब जाकर उन्होंने कंस को मारा। दुनिया में हम इस पंच तत्व के शरीर को लेके आए हैं, तो बेटा कर्म तो करना पड़ेगा। ठीक है। जब इस दुनिया में जितने भी लोग आए, गौतम बुद्ध भी आए तो उन्होंने भी आत्म साक्षात करने के बाद भी ज्ञान लिया। वो भी वो भी भिक्षाम ही करते ही थे। ठीक है, वो किसी से लेते थे और कर्म करते थे, तभी तो उनको भोजन मिलता था। ठीक है, तो ऐसा तो होगा नहीं कि बस बोले रात में सोऊं ऐसा हो जाए। ऐसा तो कुछ नहीं है। ये आडंबर कहाँ फैलता है? ये उन लोगों के लिए होता है जो शॉर्टकट मारते हैं। शॉर्टकट वाले कौन होते हैं? लॉटरी लग जाए, सट्टे का नंबर बता दो सर। अरे एक बढ़िया बात बता रहा हूँ, एक समय की बात है। एक बहुत अच्छे सज्जन थे, उन्होंने कोई वीडियो देखी होगी मेरी, और मेरी टीम को फोन किया, बोले सर से बहुत जरूरी बात करनी है। बोले क्या बात करनी? नहीं बहुत जरूरी बात करनी है। क्या बात करनी? बहुत जरूरी बात करनी है। अरे जरूरी में क्या करनी है? करनी है बस। मेरी टीम ने कहा ऐसे बात नहीं होती। बोले कंसल्टेंसी हाँ मिल जाए, मैं ले लूंगा, गम नहीं। कंसल्टेंसी की फीस इतनी है, बट आज ही बात करनी है। कुछ भी हो जाए, आप मेरे से कंसल्टेंसी की फीस डबल ले लो, मेरे को गम नहीं, मगर आज ही बात करनी है। मेरी टीम को क्या लगा कि हो सकता है बेचारे के जीवन में बहुत बड़ा दुख होगा, मतलब बहुत बड़ा दुख होगा, तकलीफ होगी, इसलिए वो कह रहा है डबल मैं देने के लिए तैयार हूँ। मेरी टीम ने कहा मेरे से बात करे सर, इस व्यक्ति के जीवन में बहुत दुख है ऐसा लग रहा है,
और बेचारा कह रहा है मैं डबल फीस देने के लिए तैयार हूँ। मैंने कहा नहीं नहीं, सिंगल ही ले ले, उसको बस टाइम बोला, लंबा नहीं देंगे, शॉर्ट में देंगे। तो बोले हाँ हाँ, मैं 5 मिनट ही चाहिए, कहाँ मेरे को आप आधा घंटा दे रहे हो। मेरी टीम ने बोला यार 5 मिनट ठीक है। बोले उन्होंने बताया सर 5 मिनट बोल रहे हैं। मैंने कहा दे दो अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट दिए, देने के बाद मेरे को बोलते सर आप स्वर चेक करके बताओ, मेरा ये सट्टा नंबर है, लगेगा कि नहीं लगेगा। मैंने कहा क्या आदमी है यार। आप बोलते हो ना स्वर के माध्यम से पता चल जाता है कि ये होगा कि नहीं होगा। मैंने कहा हाँ, नहीं होगा जा। उस समय मेरा तत्व चल रहा था, क्योंकि मुझे मालूम था उस समय मेरा तत्व चल रहा था, वही चीजें थी, रिजल्ट भी पॉजिटिव था। परंतु मैंने उसको कह दिया कि नहीं ऐसा तो कुछ नहीं, मुझे दिख नहीं रहा है, बाकी और दूसरा क्वेश्चन पूछो। तो उसने मुझसे एक और क्वेश्चन पूछा, वो मैं नहीं बताऊंगा। बोले ये होगा कि नहीं होगा। उस समय भी मेरा मतलब जो तत्व चलना चाहिए वो चल रहा था। मैंने कहा ये भी नहीं होगा। तो बोलता है कि ठीक है सर कोई बात नहीं, मेरे को 2 ही क्वेश्चन पूछने थे। फोन रख दिया। फोन रख दिया। फोन रखने के बाद अब उसने पैसे तो लगा रखे थे, उसने तो पैसे उसमें लगा रखे थे। अब उसको तो ये था, जैसे ही उसकी लॉटरी निकली वो एकदम गदगद हो गया। अरे वाह क्या बात है, अरे वाह क्या बात है। और वो तुरंत मेरी टीम को फोन किया दूसरे दिन। बोले सर तो बोले थे नहीं निकलेगा, कैसे निकल गया। तो बोले सर बोले नहीं निकलेगा तो नहीं निकलेगा। बोले मेरे को अभी तुरंत बात कराओ। तो बोले आप बोले थे ना आधा घंटा, उस समय में 5 मिनट बात किया था, तो मेरे 25 मिनट बचे हुए हैं। मैंने कहा अच्छा बच्चू चतुर बन गया तू। बोले सर, वो बोले हाँ बात करा। बोले सर आप बोले थे नहीं निकलेगा, नहीं। मैंने कहा इसीलिए तो बोला था नहीं निकलेगा, क्योंकि मेरे को मालूम था तू बेटा पहले से ही लगा के रखा हुआ है, तभी तू क्वेश्चन पूछ रहा है। नहीं लगाया रहता ना तो मैं बोलता हाँ निकल जाएगा। तो बोले सर आप उल्टा क्यों बोले। मैंने कहा देख क्या है ना, तू कमाया 15 लाख और दिया कितना, छोटा अमाउंट। फिर दूसरे दिन तू फिर तू मेरे को छोटा अमाउंट देगा, फिर बोलेगा सर बताओ। तो यही थोड़ी ना करते रहूंगा तेरे साथ दिन भर में। तो बोले नहीं नहीं, मैं आज बोल दूंगा यस, कल बोल दूंगा यस, तो तू बेटा तीनों का इकट्ठे लगा देगा और सब निपटा देगा। क्योंकि लालच है, समझ रहे हो जो बोलना चाह रहा हूँ। लालच है। अगर मैंने उसको बोल दिया हाँ तेरा ये काम हो जाएगा, तो उस दिन निकल गया। दूसरे दिन भी कह दिया हाँ तेरा ये काम हो जाएगा, तो तीसरे दिन क्या करेगा, 15 लाख 15 लाख और पड़ोसी का 30 लाख, ले बेटा एक ही बार में 60 लाख लगा दे, और निपट गया। तो लालच बुरी बला, इसलिए मैंने उसको मना कर दिया। मैंने कहा सर आप गलत बोल दिया। मैंने कहा गलत नहीं बोला, मैंने तुम्हें सलाह दी कि बेटा शॉर्टकट के चक्कर में मत पड़ो, लॉन्ग कट के चक्कर में पड़ो तो जीवन तुम्हारा आनंदमय हो जाएगा। एक काम कर, जितने पैसे आए हैं उसमें का इतने पैसे मेरे को दे दे, तू मेरी 15 दिन की रिस्ट वॉच की क्लास कर ले, तेरे को ये घड़ी पकड़ाऊंगा, ये पकड़ाऊंगा, ये पकड़ाऊंगा, इन सब झंझट में भूल जाएगा। ठीक है मान गया। फिर भी अभी आज सुबह की बात बता रहा हूँ, बहुत दिन पुरानी बात नहीं है। आज सुबह फिर से उसका मैसेज आया, सर एक बार बता दो ये नंबर आएगा कि नहीं आएगा। मैं नंबर मैसेज ही नहीं किया, मतलब चूल्हे में जा तू, तेरे नंबर के चक्कर में मैं सटोरिया बना देगा तू, मेरे को भग यहाँ से। मैं उसका नंबर ब्लॉक कर दिया। मैंने टीम को बोला आएगा तो उसको बोलना भगा, बहुत बड़ा जुआरी है, बाप रे ऐसा पल्ले नहीं पड़ा था। खतरनाक लोग मिलते हैं। क्यों मिलते हैं, बस मिल जाते हैं। तो ये, चलो मुद्दे पे आ जाते हैं। अब तो करना क्या आपको, चीजों को छोड़ना। पहला सूत्र क्या, प्रेजेंट मोमेंट में जीना। दूसरा सूत्र क्या, छोड़ना। और तीसरा सूत्र है कृपा। कुछ भी गड़बड़ हो जाए, आप जिस भगवान को मानते हो, जिस भी भगवान को मानते हो, उस भगवान से बस एक प्रार्थना करो कि हे भगवान मुझे आपकी कृपा हो रही है। उसके दाएं बाएं कुछ नहीं मांगना, बस कृपा। और ऐसा भी नहीं है कि दिन भर रटे मारे हो कृपा कृपा कृपा, ज्यादा नहीं, बस आपकी मुझ पर कृपा हो रही है बोल के छोड़ दो, फिर अपने काम में लग जाओ। फिर इतना बोलो कि मुझे आप पर कृपा हो रही है, फिर अपने काम पे लग जाओ। क्यों लग जाओ, क्योंकि वही कृपा आपके काम आएगी, वही कृपा आपके काम आएगी। और जिद करोगे तो मिलेगा नहीं। प्रेजेंट मोमेंट में हमेशा रहना है। यहाँ पे ना पुराने स्टूडेंट के दिमाग की खोपड़ी हिल गई होगी, सर आप कैसे बोल रहे हो। तो प्रेजेंट मोमेंट में रहना है। अगर आप प्रेजेंट मोमेंट में कोई भी ऑफर्मेशन देते हैं, आप फ्यूचर में नहीं गए, आप पास्ट में नहीं गए, आप प्रेजेंट में जी रहे। ठीक है। तो प्रेजेंट में जैसे आप कह रहे हो कि मैं अपने जीवन में, जैसे हम दिया जलाते हैं तो एक ऑफर्मेशन देते हैं कि मैं अपने जीवन में 10 दिशाओं से धन को आकर्षित कर रहा हूं।
तो आप जिद कर रहे हो क्या? या फिर जिद वाली बात ही नहीं, या क्या कर, इस दीपक को जलाने से मैं अपने जीवन में दसों दिशाओं से धन को आकर्षित कर रहा हूं। इसका मतलब यह है कि इस दीपक को, इसका इसका अर्थ समझना, इस दीपक को जलाने से मुझ पर कृपा हो रही है और मैं अपने जीवन में दसों दिशाओं से धन को आकर्षित कर रहा हूं। मैंने कृपा शब्द को साइलेंट कर दिया। शॉर्टकट, मतलब बहुत लंबा ना हो, समझ रहे हैं? कृपा, आप कहोगे कि इस कार्य को करने से मैं ये कर रहा हूं, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं साइलेंट मोड में कृपा होती है। वो कृपा आती ही है। जब आप मंदिर में जाते हैं तो हम भीख मांगते हैं कि हे भगवान मेरा प्रमोशन कर देना, हे भगवान मेरी बेटी की शादी करा देना, हे भगवान मेरी प्रॉपर्टी खरीदवा देना, हे भगवान मेरी प्रॉपर्टी बेच देना, हे भगवान मेरी बहू को सद्बुद्धि देना, हे भगवान मेरे बेटे को सद्बुद्धि देना। भगवान कहता है क्या तू विश लिख के जा, अपनी चिट्ठी डाल के यहाँ चले जा, मैं फुर्सत में पढ़ूंगा, उसके बाद तेरे को हाँ या ना का जवाब दे दूंगा। मंदिर क्या है? मंदिर क्या है? मंदिर कोई विश फुलफिलमेंट की जगह है, या वो मनोकामना का कोई ऐसा स्थान है जहाँ गए और मनोकामना मांगे? मंदिर क्या है? मंदिर जो बना है वो है कृपा के लिए। और हम वहां जाकर के क्या मांग रहे हैं? ये दे दो, वो दे दो, वो दे दो, ये दे दो, वो फलाना दे दो, ढिमाका दे दो। वो नहीं मिलेगा, मिलेगा ही नहीं। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि वहां से आप मांगने क्या गए? आपको दरअसल वहां से लेके क्या आना था? कृपा लेके आनी थी। मंदिर में कभी भी जाते हो ना, एक ही भाव रखना। ये मैंने लास्ट वाले उसमें सिखाया था, शिवरात्रि के उपाय में, कि शिव जी के मंदिर में जाना। अब हम शिवरात्रि में जम कर रहे हैं। शिव जी के मंदिर में जाना, बड़े प्रेम से चंद्र स्वर में, बड़े प्रेम से चंद्र स्वर में आप भगवान शिव को दूध समर्पित करना, जल समर्पित करना, और जो भी आप, मतलब लिक्विड के फॉर्म में जो भी है, आप चंद्र स्वर में समर्पित करना। कई बोलेंगे सर, पड़ोसी बोलेगा "अरे, उल्टे हाथ से"। अरे तुम क्या लेफ्ट हैंड में पकड़ो और दिखावा करो कि आप राइट हैंड से पकड़े हो, और डालो लेफ्ट हैंड से, या फिर थोड़ा सा लेफ्ट हैंड से आप डाल दो, ऊपर राइट हैंड का प्रयोग कर लो। जो स्वर विज्ञान जानते होंगे उनको पता होगा कि स्टार्टिंग आपको उस स्वर से करनी, चंद्र स्वर में करो, और मांगना कुछ नहीं। सिर्फ वहां जाके कहना कि प्रभु आज बहुत बड़ा दिन है, आज बहुत बड़ा दिन है, मैं आपकी कृपा लेने आया हूं, बस। और कुछ नहीं मांगना कि मैं ये कर दिया, मैं वो कर दिया, मैं फलाना, मैं ढिमाका, मैं ये होना, हाँ कुछ नहीं। बस इतना कह देना कि आज बहुत बड़ा दिन है, आपकी कृपा लेने आया हूं। मामला वहीं आपका बहुत ही आगे बढ़ जाएगा, और आगे बढ़ जाएगा, और यकीनन बढ़ता ही है। ठीक है? तो ये तो मैंने एक छोटा पॉइंट बताया। अब कृपा जल्दी कैसे मिले, ये भी आती है बात। सर मांगते तो सभी हैं, लाइन में तो सभी खड़े रहते हैं, कि स्पेशल दृष्टि कैसे पड़े? तो स्पेशल दृष्टि के लिए कुछ करना नहीं होता है, आपकी भावना शुद्ध होनी चाहिए। अगर आपकी भावना शुद्ध है तो भगवान की दृष्टि तो सभी के ऊपर है, सभी के ऊपर है। ऐसा नहीं है कि किसी के ऊपर नहीं होती है, सभी के ऊपर है। परंतु ये है, मंदिर में जाके भगवान को इरिटेट मत करना। एक तो वैसी शिवरात्रि के दिन लाखों भक्त जाके इरिटेट करते हैं, तो वो और अलग से आप इरिटेट कर दोगे। आप देखो, लॉजिक समझना, बड़ा मजा आएगा। एक व्यक्ति है, सुबह से लेके शाम तक, शिवरात्रि वाले दिन ही सारे शिव भक्तों की एकदम भक्ति उमड़ जाती है उसी दिन, उसके ना आगे ना पीछे। बाकी दिन तो वो मंदिर जाना पसंद नहीं करते, शिवरात्रि वाले दिन जरूर जाएंगे। क्यों जाएंगे? शिवरात्रि बहुत बड़ा दिन है, बहुत अच्छी बात है। परंतु अब भगवान शिव हैं, एक व्यक्ति, मैं एक व्यक्ति की बात कर रहा हूँ, शिव जी की बात नहीं कर रहा। एक व्यक्ति है, उसको स्टिल कोई ना कोई आकर बोले 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 बोले, वो इरिटेट हो जाएगा। अगर आप एक जगह पे बैठ जाओ और आपको सिर्फ और सिर्फ कोई आकर बोले मेरे को ये दे दो, मेरे को वो दे दो, मेरे को ऐसा कर दो, मेरे को ऐसा कर दो, मेरे को ऐसा कर दो, क्या होगा? आप इरिटेट हो जाओगे। अगर कोई व्यक्ति आके कहता है कि बस कुछ मत दो, बस कृपा दे दो, सबसे पहले नजर, अच्छा बच्चों, अरे बाप रे, ये तो हजार लोगों में ये चुनौता है, निकाल इसको साइड में, इसको दे कृपा, निकल। सही है गलत है? लॉजिकली बोल रहा हूँ, लॉजिक बुद्धि के स्तर की बात कर रहा हूँ। अब कई लोग
अलग वे में ले जाएंगे, क्योंकि अज्ञानी लोग जो होते हैं ना, अर्थ का अनर्थ और तर्क का वितर्क की जगह में कुतर्क कर देते, तो उनकी बात ही नहीं है, यहाँ पे हम चर्चा ही नहीं कर रहे उन लोगों की। तो जब आप एक ही चीज कहते हैं कि बस बस दर्शन करने आया था आपके, और छोटी सी कृपा चाहिए, आपकी कृपा हो जाए, बस कृपा बोले और निकल लिए। आप देखो, हजारों में आप क्या होगे, एक हजारों में आप एक निखरता हुआ डायमंड, ब्लैक डायमंड की जगह में आप एक अलग से ही व्हाइट डायमंड दिखोगे, हजारों डायमंड में एक अलग से डायमंड चमक, अरे बाप रे, ये कुछ अलग ही दिख रहा है। आपने क्या किया? कुछ मांगा नहीं, आपने सिर्फ भगवान से एक ही चीज बोली, मुझ पर कृपा करें, बस खत्म। होता क्या है, गड़बड़ यहाँ होती है, मंदिर जाते हैं, आदत बनी हुई है, बिना मांगे तो पेट भरेगा ही नहीं। मंदिर में नहीं मांगेंगे तो मंदिर के बाहर आके मांगेंगे, भगवान थोड़ा देख लेना, भगवान कहता अरे ये तो आदत से लाचार है। उस समय तो वो खुश हो गया, मगर बाद में हम आदत से लाचार हो जाते हैं। मैंने देखा है, कई बार ऐसा होता है, बड़े बड़े तीर्थ स्थल में आप जाते हैं, आप देखना, जब भी आप कोई बड़े तीर्थ स्थल में जाते हैं और गर्भगृह की मूर्ति को देखते हैं, आप थॉटलेस हो जाते हैं। होता है ऐसा, कई लोगों का नहीं होता है, कई लोग एकदम थॉटलेस हो जाते हैं, और फिर जब दर्शन करके बाहर निकलते, अरे यार मांगने गया था कुछ मिला ही नहीं। तेरे को मिल गया मेरे बाप, तेरे को मांगने की जरूरत नहीं, क्योंकि तू थॉटलेस हो गया। उस समय सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे दिमाग में एक विचार नहीं चल रहा था। और कई लोग जाते हैं, पंडित जी को प्रसाद देते देते, भगवान देख लेना देख लेना देख लेना, भगवान ना ना कोई नहीं, निकल, तेरे जैसे बहुत आए प्रसाद चढ़ाने वाले। जब भी आप, मैं बहुत प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं, जब भी आप किसी भी गर्भगृह में जाकर दर्शन करते हैं और आप थॉटलेस हो गए, आपके दिमाग में विचार आना ही बंद हो गया, इसका मतलब कृपा आपके ऊपर आ गई। और अगर आपके दिमाग में विचार चल रहा है, इसका मतलब बेटा दोबारा आना पड़ेगा, नहीं आई कृपा, क्योंकि आप उस एनर्जी के साथ कनेक्ट ही नहीं हो पाए। फिर आप कहाँ गए, सिर्फ फिजिकल लेवल पे उस मंदिर पे गए थे, एस्ट्रल एस्ट्रल बॉडी पे तो आप गए ही नहीं। समझ रहे हैं? ठीक है, तो चलो, अभी यहां तक सभी को क्लियर हो गया। मतलब ये दूसरी चीज बोलना चाहूंगा, दूसरी चीज ये है कि अगर आपको मेरी बातों से कुछ समझ में आया होगा, बहुत कुछ नहीं बोलूंगा, कुछ समझ में आया होगा, और आपको लगा होगा कि हाँ बात तो फतेह की है कॉन्शियस लेवल पे, तो उसको यूज करना। और यूज करने के बाद में आपको लगता है कि हाँ इससे किसी की मदद हो सकती है, तो उसको आप खुद लेक्चर मत देने लगना, उसको वीडियो भेज देना, क्योंकि आप लेक्चर दोगे तो आपकी बात को मानेगा नहीं, वो बोलेगा पहले अपने जीवन में अच्छा कर ले फिर मेरा बता। तो आप क्या करना, उठा के वीडियो भेज देना कि भाई देख ले, तेरे को अच्छा लगता है तो देख ले, नहीं तो तू स्किप मार देना, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्यों ऐसा? क्योंकि हो सकता है वो बंदा, वह व्यक्ति अपने जीवन में कुछ ऐसे चीजों को खोज रहा होगा, या ऐसी एनर्जी को खोज रहा होगा, या ऐसे ज्ञान को खोज रहा होगा। हो सकता है आपके माध्यम से, मैं नहीं कहता मैं मिल जाऊं, हो सकता है आपके माध्यम से भगवान शिव की कृपा उसको मिल जाए, या शब्दों के माध्यम से कुछ शब्द उसके समझ में आ जाए, और उसको समझ में आए हाँ ये बोले तो सही है, फॉलो करने में क्या जाता है, कौन सा पैसा लग रहा है। अब मैंने जितनी भी चीजें बताई, इसमें किसी का पैसा लगा क्या? मेरे को नहीं लगता कि इसमें किसी का 2 रुपए भी खर्चा हुआ होगा, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका खर्च होगा क्या? कुछ नहीं, होने का ही नहीं है कुछ, खर्च कुछ होगा नहीं। और हो सकता है अगर उस व्यक्ति को फायदा मिल गया, तो फायदा तो आपका ही है। कैसे है? वो आपको क्या बोलेगा? एक शब्द बोलेगा, वो क्या बोलेगा? थैंक यू यार, तुमने मेरे जीवन में कुछ तो अच्छा किया। वही आपके साथ जाएगा, करोड़ों रुपए तो यहीं धरे के धरे रह जाएंगे, साथ में सिर्फ थैंक यू जाएगा। ठीक है, तो मैं ये जो क्लासेस करता हूँ, फ्री वाली क्लासेस जो करता हूँ, तो इसमें भी मेरा कहीं ना कहीं एक भाव रहता है कि एटलीस्ट 25, 50, 100 लोगों के जीवन में कुछ अच्छा हो जाए। सबके में मत फर्क नहीं पड़ता, सबके में हो जाएगा तो फिर बात ही अलग हो जाएगी। 25, 50, 100 लोगों के जीवन में भी अच्छा हो जाएगा ना,
तो वो भर भर के इतना थैंक यू देंगे, इतना थैंक यू देंगे कि वो 500 और वो 50 बराबर है। क्या कहा मैंने? 500 और 50, 50 वाले इतना थैंक यू देंगे कि 500 की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो दिल से निकलेगा। और वो थैंक यू, वो आशीर्वाद, वो थैंक यू वो निकलता है, स्वाभाविक है। ठीक है, तो चलो अभी अभी सेकंड में इसमें हम आ जाते हैं, शिवरात्रि से रिलेटेड कुछ रेमेडीज करते हैं।